तो जो है बच्चों, हम आपके सामने आ चुके हैं। आज जो आपकी जो क्लास होने वाली है, वह जो क्लास होगी आज क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। क्लासिफिकेशन के चैप्टर में जो आपके वर्ड होने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके प्रॉपर तरीके से सभी आज आपको हम समझा देंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं जो क्लासिफिकेशन चैप्टर से बनते हैं। बच्चे, जो भी आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉपर तरीके से A to Z आपको समझा देंगे, लगवाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। साथ ही साथ आप प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखते रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले भी आ चुके हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक वीडियो हमने और भी बना दी है जिसमें हमने आपको बेसिक्स जानकारी दी है कि इसमें जो है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं, और इसका जो है क्या आपको लॉजिक जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें भी आपको बता देता हूं, जैसे अगर क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं तीन जो होंगे क्वेश्चन आपके, जो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक प्रकार से होंगे, और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे मतलब भिन्न होगा, एक ऑप्शन भिन्न होगा। अगर जैसे कोई भी ऑप्शन आपके पास दे दिया जाए, जैसे ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, और चौथा ऑप्शन आपके पास मकान दे दिया जाए। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो है आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सरिया बन जाएगा, या ईंट बन जाएगा, या सीमेंट बनेगा, या फिर मकान बनेगा। तो राइट ऑप्शन आपका जो बच्चे होगा वह मकान होगा। क्यों होगा मकान? क्योंकि सरिया भी अलग है, ठीक है, सीमेंट भी और ईंट भी, ये तीनों अलग अलग हैं। और जो मकान में है, ये तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं, मकान में जो है तीनों चीजें मिलती हैं, तो इसलिए जो है मकान अलग होगा, इसलिए जो है मकान अलग होगा, क्योंकि मकान में जो है तीनों प्रकार की तीनों चीजें उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए आपका राइट आंसर मकान होगा, क्योंकि मकान अलग है, क्योंकि उसमें हर एक चीज है। ठीक है, और उसको जो सरिया है, सीमेंट है, ईंट है, ये कहीं ना कहीं एक एक चीज है। तो ठीक है, तो तीन जी अलग हो जाएंगी, और जो अलग ऑप्शन है चौथा D मकान, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि बच्चों आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, कुछ जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कुछ होंगे। ठीक है, जैसे इसमें अगर देखा जाए, निम्न प्रश्नों में से उस शब्द को चुनिए, उस को चुनिए जो 3 से अलग है, जो 3 से अलग है। निम्न प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, मतलब जो 3 से अलग है चौथा, ठीक है, उसको चुनना है। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर के इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है IFIJL है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। ठीक है, उसके बाद B पे आपको दे रखा है RUVX, 3C पे आपको दे रखा है DGHJ, और D पे आपको राइट दे रखा है NPQS। अगर इनमें आपका लॉजिक लगाइए तो कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा। अगर यहां से हम चलें कि जो है IF से I जाने में, IF से I जाने में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा। तो देखो जो है आपको कितना प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए, IF आपका अक्षर, पहली बात तो आपको अक्षर जो भी लेटर हैं उनको याद होना चाहिए, उनका मान आपको याद होना चाहिए कि लेटर कौन सा कौन से स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे B हमारी 2 पे है, ठीक है, T हमारी 20 पे है, R हमारी 18 पे है, S हमारी 19 पे है। इस तरह से आपके जो है वर्ड जो है याद होने चाहिए आपको। अब यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर जो आपकी IF है ये आपकी 6 पे है, 6 पे है, और I देखी जाए तो 9 पे है आपकी। ठीक है, 9 पे है, और जब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हुआ, 3 प्लस हुआ, कितना +3 हुआ। अब J से L जाने में, J से L जाने में कितना प्लस हो रहा है, J आपकी 10 पे है और L आपका 12 पे है, +2, +2। यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, चलो इसमें भी देखो, इसमें क्या लॉजिक है। R से U जाने में, R से U जाने में कितना प्लस हुआ, R आपका 18 पे है,
18 पे है ना। यू आपका 21 पे है, +3 इसमें भी हुआ भाई, +3 हुआ। बी से एक्स जाने में, बी से एक्स जाने में बी आपका 22 पे है, एक्स आपका 24 पे है, +2 हुआ भाई, +2 हुआ। ठीक है, उसके बाद डी से जी जाने में कितना हुआ प्लस, डी आपका 4 पे है और जी आपका 7 पे है, तो +3 हुआ, +3 हुआ। ध्यानपूर्वक देख रहे हो ना, +3 हुआ। अगर यहीं पे देखा जाए एच से जे जाने में, एच से जे जाने में, तो एच आपका कितने पे है, एच अगर देखा जाए तो 8 पे है आपका, और जे 10 पे है, +2 हुआ, +2, +2 हो रहा है। अब इनमें देखो, यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +2 हुआ। एक से सेम चल रहे हैं, एक से सेम चल रहे हैं। चलो आगे देखो, इनमें से अब तो यहीं पर हमें अपना राइट आंसर मान लेना चाहिए इसको, कि राइट आंसर होगा 100% होगा। 100 नहीं, 99 तो % मान सकते हो। क्या मालूम कहीं और कोई लॉजिक लगे, कोई और लॉजिक भी लग सकता है, समझ रहे हो ना। तो 99% आप मान सकते हो कि 99% तो है, 1% बेशक ना हो लेकिन 99% है। एन से पी जाने में, एन आपका कितने पे है, 14 पे है, एन आपका 14 पे है और पी आपका 16 पे है। वाई वाई वाई, यहाँ पे तो 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे कितना, +2 ही हुआ है, +2 ही हुआ है, समझ रहे हो ना, +2 हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो Q से S जाने में, Q आपका कितने पे है, 17 पे है, और S आपका 19 पे है, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो रहा है कि +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है, और लेकिन इनमें क्या है कि +3 +2 +3 +2 +3 +2, यहाँ पे क्या है, अलग ऑप्शन है ना। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, समझ रहे हो ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 0 से हीरो लेवल तक की रीजनिंग आपकी करा देंगे। कोई भी एग्जाम देने जाना ना तो वीडियो को देख लेना, आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर ऐसे समझा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको अक्षर तो याद करने पड़ेंगे कि हमारा बी कितने पे है, सी कितने पे है, डी कितने पे है, एस कितने पे है, यू कितने पे है, एक्स कितने पे है। अगर मेरे को अगर ये नहीं मालूम होते कि पी हमारा 16 पे है तो हम यहाँ पे कैसे +2 कर पाते, नहीं कर पाते। हमें नहीं मालूम होता कि एन हमारी 14 पे है तो हम कर पाते, हम कहीं लगा देते कि एन हमारी 15 पे है, एन हमारी 15 पे है और पी हमारा 16 पे है, तो ये एक प्लस कर देते, इतने में तो क्वेश्चन गलत हो जाता पूरा, समझ रहे हो ना। या हम यहाँ कर देते कि डी जो हमारी 4 पे है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जी हमारी 6 पे कर देते, यहाँ पे 2 प्लस कर देते और यहाँ पर भी 2 प्लस कर देते, तो 2 ऑप्शन आपके पास मिल जाते, तो आप आंसर कर पाते, सही नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको जो है ABCD A to Z, ए से जेड तक के सभी स्थान जो है आपको याद होना चाहिए, सभी स्थान, सभी पोजीशन, सभी वर्ड के पोजीशन आपको याद होना चाहिए, सभी लेटर्स के, ठीक है। तो अगर जहां आपको जो याद होगा ना मान इसका, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आप राइट आंसर सेकंडों में कर पाओगे, सिर्फ थोड़ी सी बात मानते चलो, याद करते चलो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप देने जाना, कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुरान है, गीता है, पंचशील है और बाइबिल है, बाइबिल है। अगर इनमें आपको देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर आपको देखा जाए कहीं ना कहीं, तो ये हमारे क्या है, देखो बाइबिल भी है, पंचशील है, गीता भी है, कुरान भी है। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 4 में राइट एक ही है, एक ही जो अलग है सबसे, वही आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। आंसर आपको करना है।
लेकिन आंसर जब आप करोगे, आपको जब सही जानकारी होगी तभी तो करोगे, नहीं तो आप कुरान मार के चले आओगे। कुरान है आंसर, क्या है? कुरान है, लेकिन कुरान इसका गलत आंसर हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? या कभी आप बॉबिल मारा होगे, बाइबिल, बाइबिल आप मारा होगे कि राइट आंसर है, राइट आंसर है, तब भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, तब भी आपका क्या होगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो कभी भी गलत ऑप्शन नहीं करके आओगे। क्यों? अगर देखा जाए, कुरान है, गीता है, बाइबिल है, ठीक है, ये क्या है? हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। लेकिन पंचशील कोई भी ग्रंथ नहीं है, पंचशील कोई भी ग्रंथ नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए हमारे हिंदुओं का, ठीक है, वो गीता पढ़ते हैं, मोमडन लोग क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। और बाइबिल कौन पढ़ता है? बाइबिल किनका ग्रंथ है? बाइबिल ईसाइयों का है, ईसाइयों का है। समझ रहे हो ना? तो बाइबिल जो है ईसाई लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि बाइबिल कौन पढ़ता है, गीता कौन पढ़ता है और कुरान कौन पढ़ता है। समझ रहे हो ना? और पंचशील जो है कोई नहीं पढ़ता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह पंचशील हो जाएगा, आपका राइट आंसर। लेकिन बहुत बच्चों को ये दो तो ऑप्शन मालूम होगा कि गीता भी है, कुरान भी है, लेकिन बाइबिल और पंचशील नहीं मालूम होगा। तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि बाइबिल आंसर करके आएंगे और कुछ बच्चे पंचशील करके आएंगे, तो यहीं पर एक नंबर चला जाता है। समझ रहे हो ना? यहीं पर, यहीं से आपका परसेंटेज निकल के आता है, यहीं से आपका परसेंटेज निकल के आता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसे ही क्वेश्चन देता है, क्योंकि अगर सब कराएंगे 100% तो किसको 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 नौकरी देगा? क्योंकि उसे कुछ बच्चे ऐसे चाहिए कि जो सही आंसर करके आए और कुछ बच्चे चाहिए जो गलत करके आए, जानते हुए भी गलत कराए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन पंचशील हो जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद अगर दे दिया जाए छिपकली है आपके पास नंबर ए पे, पेंगुइन है, सांप है, मगर है, अगर इनमें देखा जाए कहीं ना कहीं तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चे? अगर राइट ऑप्शन की बात की जाए, समझ रहे हो ना? कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर दे सकते हो। अगर आपको पहले से पढ़ रहे हो, जानकारी है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करो कि सर ये वाला आंसर होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा या वाला होगा, कौन सा आंसर होगा। समझ रहे हो ना? अगर इनमें बात की जाए, जैसे छिपकली है, पेंगुइन है, सांप है, मगर है, अब इनमें क्या अलग है? कुछ आपको अलग दिख रहा है कि मगरमच्छ हो सकता है या सांप हो सकता है या छिपकली हो सकती है या पेंगुइन हो सकता है? आपका राइट ऑप्शन अगर होगा तो भाई पेंगुइन होगा। आप कहोगे सर क्यों होगा ये ऑप्शन ए? क्यों होगा? क्योंकि इसलिए होगा, इन सभी से अलग क्यों है? क्योंकि ये पेंगुइन है जो ना स्तनधारी है, स्तनधारी जीव है, इसलिए जो है पेंगुइन आपका राइट ऑप्शन होगा। इनमें से आप सांप को देखें, स्तनधारी नहीं, मगर को देखें ये भी स्तनधारी नहीं है, और छिपकली को देखें ये भी स्तनधारी नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन पेंगुइन जो है